हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी मीडियम के बच्चों, निम्न रेखीय समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस फर्स्ट क्वेश्चन में 6 सम है, तो फर्स्ट सम हम शुरू करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इसे हमें प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब ये सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन क्या होता है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि यदि हम ये दो हैं हमारे पास में वेरिएबल x और y, इनमें से हम पहले एक को दूसरी जगह पे स्थापित कर देंगे यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और किसी एक की वैल्यू पहले निकालेंगे। यदि हम x को उधर ले जाते हैं तो यानी कि x को हमने उधर सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित कर दिया है, और y को ले जाते हैं तो समझो कि y को कर दिया। इसे हम अपनी सुविधानुसार और सरल तरीके से ले जाएंगे कि जब भी यहाँ पर जो भी संख्या प्लस की होगी उसको यहीं रहने देंगे, यदि माइनस की संख्या है तो उसको उधर ले जाएंगे, जिससे कि हमको सरल पड़ेगा। अब इसको हम किस तरह से करेंगे कि हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन लिया x प्लस वाई इजिकल टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन है। हमें यदि x की वैल्यू निकालनी है तो हम y को उधर ले जाएंगे और y की निकालनी है तो x को। तो पहले हम y को इधर रखते हैं और x की वैल्यू को इधर ले जाते हैं, यानी कि जो y यहीं है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि इधर से जब कोई भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यदि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में। तो अब जब y की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस एक्स, जो हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। अब जब थर्ड बन गया तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है x की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुटिंग की जगह आप इसे सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे समीकरण, हिंदी के लिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 हमारा क्या था जी, x माइनस वाई इजिकल टू 4। ये समीकरण 2 है, तो x के प्लेस पे तो हम क्या रखेंगे, ये y है तो x के प्लेस पे तो हम x लिखेंगे, और हमारे पास में y की वैल्यू जे आई है, सॉरी यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो y के प्लेस पे हमने क्या रखा 14 माइनस एक्स इजिकल टू 4। x के प्लेस पे x आ गया। अब हमने पहले भी आपको बताया था और अब भी बता रहे हैं कि माइनस यदि आगे बाहर होता है और अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, नंबर हो या वेरिएबल हो, या फिर ये इस तरह से भी समझ लीजिए कि जब माइनस होता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हमने 2 चैप्टर में समझा था। तो ये 14 माइनस के हो गए और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, या अंदर माइनस का साइन है तो जो प्लस का साइन होकर एक्स हो गया, ये आ गए यहाँ 4। एक्स और एक्स जुड़ गए तो ये हो गए 2x इजिकल टू 4। जे माइनस उधर चले गए तो किसके हो गए प्लस के 14। तो x इजिकल टू ये दोनों कितने हो गए 18, जे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ गया तो डिवाइड में हो गया। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9। अब जब x की वैल्यू 9 आ गई तब हम दोबारा से क्या करेंगे कि हम इक्वेशन थर्ड में अब फिर यहाँ उसी तरह से लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब किसकी वैल्यू रखना है हमें x की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू रख देंगे, या फिर क्या लिखेंगे हम समीकरण 3 में x का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है y इजिकल टू 14 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू क्या आ गई 14, तो 14 के प्लेस पर रहेंगे, माइनस के प्लेस पे माइनस, और x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 9 वो लिख देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा x इजिकल टू 9 और y इजिकल टू 5। अब हम आपको एक बात और समझाना चाहते हैं
कि कई बार पेपर में क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारा आंसर गलत है, क्योंकि वो संख्या चेंज करके दे देते हैं। तो हम कहीं पर भी रफ कार्य में इसको चेक करके देख सकते हैं, चेक करके या हिंदी मीडियम जांच करके देख सकते हैं। हमारे दोनों उसे हम दोनों तरफ में से, जैसे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन है, किसी में भी हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई इजिकल टू 14, एक्स की वैल्यू 9 आ गई और वाई की वैल्यू 5 आ गई, तो ये क्या होगा 14 इजिकल टू 14। यदि इसको सेकंड में आप रख के देखते हैं तो एक्स की वैल्यू 9 है और सेकंड में माइनस लगाएगा, तो माइनस और वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो 9 में से 5 माइनस होते हैं तो 4 आ जाएंगे, 4 इक्वल टू 4, यानी कि जो हमारी जांच हो गई। फर्स्ट इसका सम कंप्लीट। अब सेकंड सम करेंगे। का सेकंड सम में s माइनस टी इजिकल टू 3s/3 प्लस t/2 इजिकल टू 6। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा ये है ही, लेकिन सेकंड इक्वेशन है जो फ्रैक्शन में है, यानी कि भिन्न में है, तो इसको भी हम सिंपल इक्वेशन इसका बना लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हम, 6 आएगा। अब या तो इनका क्रॉस गुणा से भी आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से यानी कैची गुणा से, या फिर डिवाइड करके भी कर सकते हैं। इन दोनों का किया क्रॉस गुणा तो 2s आया, और प्लस के जब इन दोनों का किया तो ये आ गया 3t/6। इसका हम क्या करेंगे, 3 3 जा 36 हो गए, क्योंकि इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसके नीचे अपॉन में 1 है तो 1 का इससे होगा तो इतना ही आएगा, तो जो हो गया 2s प्लस 3t इजिकल टू 36। अब हमारा सबसे पहले जो इक्वेशन बना था वो क्या था, s माइनस टी इजिकल टू 3। ये हो गया था फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब जब हम इसको वही सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन क्या लेंगे, s माइनस टी इजिकल टू 3। अब यहाँ पर जो माइनस है तो हम एक काम करते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि माइनस से लेते हैं तो फिर इधर भी माइनस आएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल करो, फिर सब अंदर के साइन चेंज होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम s को इधर ले लेते हैं 3, और जो माइनस है तो जो प्लस का t हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। हम उसी तरह से अब लिखेंगे इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू रखेंगे अब हम, s की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा क्या बना था, 2s प्लस 3t इजिकल टू 36। s की वैल्यू क्या आई थी, 3 प्लस t, तो 2 के प्लेस पे 2 लिखेंगे, s के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, s की वैल्यू, प्लस के प्लेस पे प्लस और 3t के प्लेस पे एज इट इज 3t इजिकल टू 36। जब हमारा यहाँ तक आ गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 2 जा 6, क्योंकि यदि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो उसका अंदर के सब नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ आ गए 2t, 2 का t में किया, ये कितने हो गए 3t इजिकल टू 36। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं, ये इसका कॉफिशिएंट है, ये इसका कॉफिशिएंट है, ये हो गया 5t इजिकल टू 36। ये यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गए, तो t इजिकल टू कितना हो गया, 30 में से 36 में से यदि 6 को माइनस कर दिया तो 30। चलो हम इसको अगली लाइन में ले लेते हैं। अब जो 30 और जो यहाँ डिवाइड में है तो जो हो गए मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गए, जे आ गया 6, यानी t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। अब जे t की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है अभी, s की, क्योंकि s की वैल्यू यहाँ 3 प्लस t थी। फिर हम यहाँ पर वही लिखेंगे, आप चाहें तो यहाँ सब्स्टिट्यूट लिख दीजिए, आप चाहें तो, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो आप इसको सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, t,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन कौन सा है हमारा, थर्ड, समीकरण 3 में टी का मान रखने पर या मान प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है। क्या है, s इजिकल टू 3 प्लस टी। अब s इजिकल टू 3 के प्लेस पे 3 जे एज इट इज आ गया। t की वैल्यू क्या निकाली हमने, 6, जे 6 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। जे हमारी s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू हो गई 9 और t की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम यहाँ पर आपको चेक करके और बता देते हैं, जी आप रफ काम में कहीं पर भी कर लेना। इसे भी हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, s माइनस टी इजिकल टू 3 आता है तो अपना सम सही है। s की वैल्यू कितनी है, 9 और t की वैल्यू है 6। जे आ गया 3 इजिकल टू 3, यानी जे आंसर हमारा सही हो गया। इसके 2 पार्ट्स पूर्ण हो गए।